सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो बिना किसी बकवास के हम आज मासूम इसका पार्ट 3 देखेंगे। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि आध्या जो होती है वो जोया के साथ ऑफिस की कुछ बातें कर रही होती है। अब हम देखेंगे इससे आगे। तो जो आध्या होती है वो मीटिंग कंप्लीट करती है और उसी बीच उसे शाम हो जाती है। इधर दूसरी साइड हम पीहू की तरफ आते हैं। पीहू को देखते हैं कि सुबह से उसके घर में तैयारियां चल रही होती क्योंकि आज उसकी शादी है और वो भी ज़बरदस्ती वाली, ना कि उसकी मर्जी की। तो पीहू सैड होकर, इधर शाम हो गई थी, वो अपने लहंगे पहनती है और सैड होकर चुपचाप बैठी हुई होती है रूम में, क्योंकि शादी का टाइम होने ही वाला था, बारात आने ही वाली थी। और इधर रूही जो होती है वो आती है अब पीहू के कमरे में और उसके पास आकर बैठती है और कहती है, हाय मेरी बहन कितनी क्यूट लग रही है, किसी की नज़र ना लगे। तो पीहू जो होती है वो कहती है कि नज़र तो लग गई है, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो रूही कहती है कि सब कुछ हो सकता है, तू बस एक इशारा कर, मैंने सारे इंतज़ाम कर रखे हैं, मैं तेरे सिर्फ हाँ का वेट कर रही हूँ। तो पीहू जो होती है वो कहती है कि देख, अगर मैं चली गई तो तू भी मुश्किल में पड़ जाएगी और मैं नहीं चाहती कि तू किसी प्रॉब्लम में फंसे। तो रूही जो होती है वो कहती है कि देख, मैं ना तेरी खुशी सिर्फ चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तू उससे शादी कर ले, तू चली जाए यहाँ से। मुझे वो लोग कुछ नहीं करेंगे, मैं उनकी अपनी बेटी हूँ, मुझे पता है कि वो लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे। और उन्हें बताएगा कौन कि मैंने तुझे भगाया है? हाँ, तू बताएगी? नहीं ना, मैं बताऊंगी नहीं तो कौन बताएगा? किसी को मैं पता ही नहीं चलने दूंगी। तो पीहू जो होती है कहती है कि लेकिन माँ का क्या होगा? तो रूही कहती है कि आंटी ने आज तक इतना झेला है तो कुछ दिन और उसे झेलने दे यार, तू अपनी लाइफ बचा, वरना देख क्या होगा तेरे साथ, मैं भी नहीं जानती। और वो लड़का के बारे में मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाया है। तो पीहू कहती क्या? तो कहती हाँ, मैंने करवाया है, मुझे पता चला है वो लड़का ठीक नहीं है, वो बहुत ही ठरकी टाइप का इंसान है, वो अलग अलग लड़कियों के साथ, मैं इससे आगे नहीं बता सकती, तू समझ जा। तो पीहू जो होती है वो कहती है कि लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो शादी उसी से करनी पड़ेगी। तो रूही कहती कि फिर से तू वही बात कह रही है बेवकूफ़ लड़की, मैं इतनी देर से तुझे क्या समझा रही हूँ, तू क्या समझ रही है? तू बड़ी है या मैं बड़ी हूँ तुझसे? तो पीहू कहती है ऑफ कोर्स मैं बड़ी हूँ तुझसे। तो रूही ज्योति कहती है फिर दिमाग लगाना बड़ों जैसी, क्यों बच्चों जैसी बातें कर रही है? तू बड़ी है मुझसे, कितने दिन की बड़ी है? सिर्फ 1 महीने की, समझी? और तू दिमाग लगा रही है ऐसी कचरे वाली। देख, तू बड़ी है मुझसे, तू बड़े जैसे दिमाग ला, तू सोच प्रैक्टिकली। अगर तेरी शादी उससे हो गई, ठीक है, चल हो भी गई, मान लेते वो दिखने में ठीक ठाक ही है, चल ठीक ही है, लेकिन अगर उसके शादी के बाद भी वैसा ही बर्ताव रहा, वो अलग अलग लड़कियों के साथ, अगर उसने तुझे फिर छोड़ दिया तो फिर क्या करेगी तू? सोच। तो पीहू इस पे सोचने लग जाती है। तभी अब हम आते इधर आध्या के साइड। आध्या का डेली का रूटीन था कि वो अपने ऑफिस से निकलती, लेती जोया को अपने साथ और सीधे पब आती, ड्रंक होती और वही सब, किसी लड़की को अपने साथ लाना या फिर हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। तो आज तो उसकी सिक्योरिटी के साथ अपॉइंटमेंट थी ना गाइज, तो वो बस जाती है पब और बहुत सारी वाइन की बोतल कटक जाती है और उसकी फ्रेंड जोया कहती है, वो भी रहती है साथ में, वो भी पीती है और कहती है कि अब बहुत हो गई, मुझे ना अब घर जाना है, देख मैं ना अब ड्राइविंग नहीं कर पाऊँगी। और आध्या तू भी बहुत पी ली है, तो तू एक काम कर, तू ड्राइवर को बुला, हम लोग ड्राइवर के साथ जाएंगे, हम लोग अपने हालत में नहीं है जो हम गाड़ी चला सकते हैं। तो आध्या कहती है तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तुझे ले जाऊंगी, ठीक है, तू ड्राइविंग नहीं कर सकती तो क्या तेरा भाई करेगा ना ड्राइविंग, चल तू मेरे साथ चल। और ऐसे करके दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए टिपिकल बेवरे की तरह
अपने कार के पास आते हैं और फिर अपने कार में बैठ जाते हैं। इधर देखते हैं हम पीहू की तरफ। पीहू जो होती है वो रूही की बात सुनकर वो कुछ सोचती है और फिर कहती कि हाँ यार, मुझे नहीं करनी है शादी, और ये कह के वो प्लानिंग करने लग जाती है भागने की। लेकिन रूही इससे पहले ही प्लानिंग कर चुकी थी। वह अपनी बहन को बिल्कुल फंसाना नहीं चाहती थी। वो कहती कि मैंने प्लानिंग कर ली है, तू इधर से निकल जा। तो पीहू जो होती है कहती है हाँ, और वो बैक के दरवाजे से भाग जाती है। इधर जैसे ही वो जा रही थी, किसी की नज़र उस पर पड़ जाती है। वो और कोई नहीं, उसके अंकल होते हैं जो छत पे कुछ डेकोरेशन करवा रहे थे, और उनकी नज़र पड़ जाती है। तो वो जो उनके अंकल होते हैं वो सारे गार्ड्स वगैरह को कॉल करते और कहते कि उसका पीछा करो और उसे पकड़ कर वापस लाओ। तो गार्ड्स भी उसके पीछे जाता है, लेकिन पीहू इससे बहुत दूर भाग जाती है। और वहाँ पे रूही जो होती है एक कार भी मंगवा रखी थी कि शायद पीहू मान जाए तो वो चली जाएगी। तो इसीलिए वहाँ जाती है पीहू और कार में बैठती है और निकल जाती है। इधर गार्ड उसका पीछा करने लग जाते हैं पूरी। पीहू तो डर जाती है। वो कहती है ड्राइवर भैया आप स्पीड चलाए ना। तो ऐसे ही करके वो स्पीड चला रही होती है, और तभी वहाँ गोली चलने की आवाज़ आती है। उसके अंकल भी वो गार्ड्स के साथ थे। तो पीहू बहुत दूर आ जाती है अपने घर से, बहुत दूर, लगभग मान ले 30-35 किलोमीटर, और उतना दूर तक गार्ड जो होता है वो पीछा करता ही रहता है। और तभी गोली चलता है और उसके सीधे आके पीहू के कार की टायर में लगती है। तो गाड़ी का टायर जो होता है वो ब्लास्ट कर जाता है, और इससे गाड़ी जो होता है वो एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है गाइस, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। तभी पीहू जो होती है उसमें से जैसे तैसे करके बाहर निकलती है। उसके पूरे बॉडी पे चोटों के निशान थे, और इधर वो कार जो होता है खाई में गिर जाता है। तो ये जो उसके अंकल होते हैं उसे लगता है कि पीहू तो उसी के साथ कार में गिर गई है, और वो लोग जाने लगते हैं। इधर पीहू निकलती है और बस रोड पे आती ही है वैसे ही आध्या की जो कार होती है वो पीहू के सामने आ जाती है, और पीहू को टक्कर लग जाती है आध्या की कार से। तो आध्या जल्दी से ब्रेक लेती है, और वो दोनों बिल्कुल ही नशे में थे। लेकिन जैसे ही देखती है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो बिल्कुल होश में आती है आध्या, और कार का ब्रेक लगाकर जल्दी से बाहर निकलती है। और जोया भी देखती है कि आगे एक्सीडेंट कर दिया है, तो वो भी उसके दोनों का तो नशा फुल टू गायब। ये देख कर कि किसी का बहुत ज़ोरों से एक्सीडेंट हो गया है, फुल गायब हो गया था गाइज। तो वो लोग आते हैं, और आध्या जो होती है वो देखती है पीहू को। तो पीहू के सर पे बहुत गहरी चोट आई हुई होती है, बहुत ज़्यादा उसका ब्लड बह रहा था। आध्या जो होती है वो देखकर ये डर जाती है, लेकिन वो जल्दी से जाती है पीहू के पास और उसे अपने बाजू में उठाती है और उसके फेस पे टैप टैप करती है, कहती है हेलो बोलो, हेलो मिस, कुछ बोलो। तो जोया जो होती है कहती बेवकूफ़ लड़की, उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो कैसे बोलेगी, जल्दी से हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, चल इसे कार में डाल जल्दी। तो आध्या कहती है कि हाँ यार, नहीं तो इसे कुछ हो जाएगा जल्दी। और ये लोग कह के उसे उठाते हैं और कार में सीधा ले आते हैं, और कुछ देर बाद ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और इधर देखते हैं हम पीहू की माँ की तरफ। जैसे ही वो इसे पूरे घर में बात फैल गई थी कि पीहू भाग गई है, तो इधर पीहू की माँ तो बिल्कुल ही अंदर से तो खुश होती है, लेकिन डर जाती हैं कि कहीं ये लोग उसको पकड़ न ले, कहीं ये लोग उसे कुछ कर न दे। और ऐसे ही सोचकर वो रोने लग जाती है और बैठी हुई रहती है। तभी रूही आती है और उसे संभालती है और कहती है आंटी कुछ नहीं होगा, हौसला रखिए, कुछ नहीं होगा, पीहू बिल्कुल सेफ रहेगी। तो पीहू की जो माँ है वो रूही को पकड़ के ही रो रही होती है, लेकिन पीहू के माँ के पास कोई नहीं आता है, उसके फैमिली में उसका कोई साथ नहीं देता है। और तभी उसके अंकल इधर आते हैं रिटर्न, और कहते हैं कि
गई थी लड़की भागने, पूरी जान गंवा बैठी। तो अभी पीहू की माँ यह सुनते ही कहती, क्या क्या हुआ है मेरे बच्चे को, क्या किया तुम लोगों ने? और ये कह के वो दौड़ के आती है और रूही के पापा का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि क्या किया तुमने मेरे बच्चे के साथ? तो रूही के पापा जो होते वो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, उसका कार का एक्सीडेंट हो गया और वो खाई में गिर गई है। तो पीहू की माँ जो होती है वो कॉलर छोड़ते हुए पीछे एकदम शॉक होते हुए गिर जाती है। इधर रूही जल्दी से आती है और उसे संभालती है और रूही भी रोने लग जाती है और कहती, पापा आप ये क्या कह रहे हैं, पीहू कहाँ है? तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा पीहू भी लगता है खाई में ही गिर गए, हमने ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, रूही के पापा ने पीहू को बिल्कुल नहीं ढूंढा था और वो झूठ बोल रहे थे यहाँ। तो रूही जो होती है वह देखती है कि पीहू की मम्मा बेहोश हो गई है, तो वो जल्दी से कहती है कोई डॉक्टर को बुलाओ प्लीज़, कोई इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। और ऐसा करके वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करवाती है और फिर एम्बुलेंस आता है और पीहू की माँ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर दूसरी साइड आध्या भी इस पीहू की हॉस्पिटल लेकर आ जाती है। इधर हॉस्पिटल आते ही आध्या डॉक्टर को बुलाती है और बहुत ही इमरजेंसी थी तो डॉक्टर भी दौड़ कर आते हैं। और इधर आध्या कहती है कि प्लीज़ डॉक्टर इसका जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू करें। तो डॉक्टर कहते हैं कि पहले हमें इनकी गार्जियन से बात करनी होगी तभी कुछ होगा। तो अभी आध्या कहती है कि गार्जियन, लेकिन ये एक रोड एक्सीडेंट है, प्लीज़ आप डॉक्टर से बात करें। तो डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि रोड एक्सीडेंट है तो पहले हमें पुलिस से बात करनी पड़ेगी, फिर हम इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं कुछ। तो आध्या जो होती है डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेते और कहते, कैसे हैं आप लोग? समझ नहीं आता, किसी की जान जा रही है और आपको बस अपनी पड़ी हुई है। मैंने कहा आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। तो डॉक्टर थोड़ा डर जाता है और कहता है कि ठीक है लेकिन आप पुलिस को कॉल कीजिए। तो आध्या कहते कि हाँ मैं बुला रही हूँ, आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। और आध्या इधर पुलिस को कॉल करके बुलाती है। इधर डॉक्टर उसे रूही को चेकअप करने लग जाते हैं, पीहू को चेकअप करने लग जाते हैं और पीहू जो होती है बिल्कुल बेहोश। तभी डॉक्टर उसका थोड़ा सा बैंडेज वगैरह करते हैं, ब्लड साफ करते हैं और कहते हैं, बाहर आते हैं और कहते हैं कि इनके सर पे गहरी चोट लगी है, हमें एक सर्जरी करनी पड़ेगी। तो आध्या जो होती कहती है कि कैसी सर्जरी? तो डॉक्टर होता है कहता है इनके बैक पे बहुत ज़्यादा चोट आई है, इनका ब्लड जम गया है और पता नहीं इस सर्जरी में क्या हो सकता है और क्या नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते। तो आध्या कहती है लेकिन तो आप कीजिए ना, इसमें सोचने वाली क्या बात है? तो डॉक्टर कहते हैं लेकिन इसके आगे इन्हें अगर कुछ होगा तो इसका रिस्पॉन्सिबल हम नहीं हो सकते, इसलिए हमें इनके गार्जियन का साइन चाहिए। तो आध्या जो होती है वो सोचने लग जाती है और कहती है कि गार्जियन का साइन, लेकिन आध्या जो होती है कहती गार्जियन तो है नहीं। तो आध्या कहती है कि मैं कर दूँ साइन। तो डॉक्टर कहते हैं आप कौन लगते हैं इनके? तो आध्या जो होती है वो सोचने लग जाती है कि मैं क्या लिखूं। तो वो कहती है मैं इनकी फ्रेंड। तो डॉक्टर कहता है कि फ्रेंड है, ठीक है कर दीजिए आप साइन, लेकिन बाद में हॉस्पिटल की बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं होगी। तो आध्या कहती है ठीक है मैं कोई नहीं, कुछ भी इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी, आप इनका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए और पैसे की चिंता मत कीजिए, जितना होगा उतना मैं दूंगी और बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर बुला कर करवाइए उनका ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर जो होते कहते हैं हाँ हम पूरी कोशिश करते हैं। इधर पुलिस भी आ जाती है तो पुलिस देख सारा स्टेटमेंट लेती है और आध्या को कहती ठीक है हम इनकी फैमिली को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी आध्या जो होती है वो कुछ सोचने लग जाती है और उसे ध्यान आता है कि पीहू एकदम बेवश बेसहारे खड़ी हुई थी, एकदम चोट फोट लगी हुई रोड पे, तभी एक्सीडेंट हुआ था। तो वो पुलिस को कहती कि नहीं सुनिए, हमें लगता है कि इस लड़की को घर वालों से ही खतरा है। तो पुलिस जो होते वो कहते हैं क्या? तो आध्या जो होती वो कहती है कि हाँ जब हम आ रहे थे ना
तब मैंने दूर से ही देखा था, ये लड़की जो है वो डर के भाग रही थी किसी से, और ये इसने शादी का जोड़ा पहना हुआ है। मुझे लगता है कि अभी इनके घर वालों को बताना ठीक नहीं होगा। तो पुलिस कहता है ठीक है, और थोड़ी आध्या की जान पहचान अच्छी खासी होती है, वो बिजनेस वूमेन है फेमस, तो वो जो कहती है तो पुलिस मान जाता है, कहता है ठीक है मैम, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन हमें बाद में इसका पता लगा लेंगे, ठीक है। तो आध्या कहती ठीक है, और इधर पीहू की सर्जरी शुरू हो जाती है और आध्या जोया साथ बैठे हुए होते हैं। जोया कहती यार इस लड़की को अगर तूने फैमिली वाले को नहीं बताने दिया तो क्या करेगी। तो आध्या सोचने लग जाती है और कहती यार मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, पहले इसको ठीक हो जाने दे, फिर हम इससे पूछेंगे कि क्या हुआ था, नहीं फिर इसको जाने देंगे। तो जोया जो होती है कहती है ये हुई ना मेरी भाई वाली बात, तू बहुत अच्छी है, तू दिल की बहुत अच्छी है, मुझे पता था, वो उस लड़की की वजह से तू पत्थर दिल बन गई थी, मुझे पता है। तो आध्या जो होती कहती फिर से तू बकवास करने लग गई, तो इतना टेंशन में भी ऐसी बातें कैसे कर लेती है। तो जोया कहती मैं चिल हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती और वो ठीक हो जाएगी। तो आध्या कहती है आई विश वो ठीक हो जाए। और दूसरी साइड हम देखते हैं जो पीहू की माँ की तरफ। पीहू की माँ तो पूरी बेहोश, वो कोमा में चली गई थी। इधर जैसे ही वो लोग लेकर आते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर चेकअप करता है और कहता है इन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है और हो सकता है इस सदमे से बाहर आने में इन्हें टाइम लग जाए, या फिर वो व्यक्ति आए तभी ये सदमे से बाहर आ सकती है। इधर रूही को यह बात सुन के बहुत ही बुरा लगता है, उसे बहुत ही बुरा फील होता है अपने आप पे। वह सोचती है कि मैंने ही पीहू को भगाया था, अगर पीहू आज यहाँ होती तो उसकी माँ ठीक होती, मैंने सब गड़बड़ कर दिया। और ऐसा करके वो रोने लग जाती है। तो उसके मॉम आती है और कहती है बेटा तुम क्यों रो रही हो, तबीयत उसकी बेटी की वजह से उसकी ख़राब हुई। तो पीहू रूही जो होती है कहती है कि काश आप लोग भी किसी का दर्द समझ पाते, लेकिन आप लोग तो लगता है इंसान ही नहीं है, मुझसे दूर रहिए आप लोग। और ऐसा कह के रूही जो होती है वो पीहू की माँ की तरफ आ जाती है और कहती है कि आप लोग आज के बाद मुझसे बात तक मत कीजिएगा, और हाँ मुझे परेशान करने की कोशिश मत कीजिएगा, और आंटी को भी बिल्कुल परेशान मत कीजिएगा, और ये मेरे साथ रहेंगे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझे। अगर आप लोगों ने मुझे कुछ भी परेशान करने की कोशिश की मैं अपनी जान दे दूँगी। और यह सब रूही जो होती है वो भी डिप्रेशन में बोल रही थी, उसे भी लग रहा था कि मेरी वजह से पीहू की जान चली गई और उसकी माँ की, और वह बस अपने गिल्ट में थी। और इसके मॉम डैड बस यही सोच रहे थे कि इस लड़की को क्या हो गया। और इधर पूरा जो बिजनेस होता है, अब रूही के पापा खुश हो जाते, वो कहते कि चलो माँ तो बीमार है और बेटी है ही नहीं, पूरा बिजनेस अब हम लोगों का ही होगा। और जैसा कि बिल के अनुसार अगर पीहू को कुछ भी एक्सीडेंटली हो जाता है, एक्सीडेंटली जिसमें कोई कुछ ना करे, तो सारा फंड उसकी माँ को, और माँ को अगर भी कुछ हो जाता है तो उसका सारी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी हम लोग ले सकते हैं। तो आज से हमारी सारी प्रॉपर्टी हमारी हुई। और ऐसा करके ये लोग स्माइल करते हैं और फिर वो सोचते हैं कि अभी हमें पीहू की माँ को कुछ होने नहीं देना है, क्योंकि जब तक वो साइन नहीं करेगी पूरे वसीयत के पेपर पर तब तक पूरा प्रॉपर्टी हमारा नहीं हो सकता। इसीलिए वो लोग भी पीहू की माँ के अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट करवाने लग जाते हैं। इधर हम देखते हैं दूसरी साइड पीहू की तरफ। पीहू जो होती है उसकी ऑपरेशन हो जाती है, डॉक्टर आते हैं और बाहर बोलते हैं आध्या से कि देखिए मैम सर्जरी तो ठीक हुई है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते कि उन्हें कब तक होश आएगी, और जितना जल्दी हो सके आ जाए तो अच्छा है। और मुझे लगता है कि उनके जैसे चोट लगी है ब्रेन में तो मेमोरी लॉसेस का भी चांसेस है। तो आध्या कहती है व्हाट। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ ये हो सकता है, और उनका होश में भी आना ज़रूरी है, अगर वो होश में नहीं आए तो वो कोमा में भी जा सकती है। तो आध्या तो शॉक्ड कहती क्या, और इधर जोया कहती क्या क्या कह रहे हैं आप। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ इनका कोई
भरोसा नहीं है। हम अच्छे से अच्छे इलाज कर रहे हैं, आप लोग प्रे कीजिए कि आपकी फ्रेंड को जल्दी से होश आ जाए। तो जोया ज्योति कहती ठीक है, और इधर ये दोनों बैठ जाते हैं और बहुत रात हो चुकी थी। तो जोया जो होती है कहती कि चल हम लोग घर चलते हैं, यहाँ डॉक्टर संभाल लेंगे। तो आद्या कहती कि नहीं यार, इसके यहाँ कोई नहीं, हम इसे ऐसे कैसे छोड़ के चले जाए। और सुना नहीं तूने डॉक्टर ने क्या कहा, अगर इसे कुछ याद नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, और मान ले कोमा में चली गई तो यार, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे पूरी लाइफ कैसे संभालेंगे। तो जो होती है कहती है ये तो पहले सोचना चाहिए था, ड्रंक होकर धक्का मार दी। तो आद्या ज्योति कहती मैंने जान के नहीं मारी यार, ये अचानक से आ गई सामने, मुझसे लग गई, गलती हो गई। तो जोया कहती है कि कोई नहीं, चल लेकिन यहीं पे थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो आद्या कहती है हाँ, थोड़ा यहीं रेस्ट कर लेती हूँ, और मैं कल अच्छे से अच्छे डॉक्टर से बात करके इसका ट्रीटमेंट करवाऊँगी। इसे होश में आना ही होगा, कम से कम होश में तो आए, याददाश्त रहे या ना रहे। याददाश्त ना रहेगी तो मैं संभाल लूँगी, लेकिन ऐसे कैसे, अगर कोमा में रहेगी तो मैं संभाल पाऊँगी। तो जया कहती हाँ, और ऐसे करके ये दोनों कुछ बातें करते हुए सो जाते हैं। इधर उसकी सिक्योरिटी जो उसका घर पे वेट कर रही थी, सिक्योरिटी पूरी रात वेट करती रह जाती है। इधर आद्या को वो कॉल भी करती है, लेकिन आद्या का कॉल साइलेंट पे होता है, वो कॉल नहीं उठाती है। तो सिक्योरिटी सो जाती है उसी के घर पे। अब हम देखते हैं फिर आद्या की तरफ सुबह हो चुकी थी और पहले खुलती है नींद जोया की। तो जोया उठती है और जल्दी से आद्या को भी उठाती है, कहती आद्या उठना। तो आद्या अपने सर पकड़ते हुए उठती है, कहती यार बहुत सर में दर्द हो रहा है। तो जोया कहती है कि वो तो होगा ही, रात इतनी जो पी ली। और वो जैसे ही पीने का नाम लेती है, उसे आद्या को याद आता है कि उसने किसी को धक्का मारती है और वो हॉस्पिटल में है। तो वो जल्दी से पूछती है कि यार वो लड़की कैसी है। तो जोया कहती है मुझे नहीं पता, मैं भी अभी उठी हूँ, चल डॉक्टर से बात करती हूँ। तो जोया कहती है हाँ चल डॉक्टर से बात करते हैं। और ये कह के आते हैं वो दोनों डॉक्टर के पास और बात करने लग जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि उनकी हालत ठीक नहीं है, हमें अच्छे से उनका ट्रीटमेंट करना होगा। तो आद्या जो तो कहते हैं तो इतने पैसे किस लिए ले रहे हो, अच्छे से ट्रीटमेंट करने के लिए ही नहीं, वो थोड़ा रूडली कहती है। तो जो कहती है यार, तो आद्या कहती है देखना मैं इतने पैसे दे रही हूँ यार, इतने तो मैंने पूरी लाइफ में कभी खर्च नहीं किए हैं जितना इस सर्जरी के पीछे खर्च कर दिया। और ये डॉक्टर बोल रहे हैं कि और अच्छी ट्रीटमेंट चाहिए, ये क्या झोला छाप है, तूने पहले पता नहीं किया था। और वो जोया की तरफ देखते हुए कहती है। तो डॉक्टर जो होता है कहते ये क्या बदतमीजी है। तो आद्या कहती है कि देखो ये डॉक्टर, आपने जैसा अभी अभी स्टेटमेंट दिया है उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप झोला छाप डॉक्टर हैं, समझे। आपने क्या कहा अभी अभी कि उसे और अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, यानी इसका मतलब आपसे वो नहीं संभल रही। तो आपने ये बात रात को क्यों नहीं बताई। तो डॉक्टर कहता है कि मैम बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए हमें लगा कि सिचुएशन ऐसे ही संभालना ज़रूरी था, लेकिन आप इस तरह मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। तो आद्या जो होती है वो कहती है ठीक है, कोई अच्छे डॉक्टर का पता बताइए। तो डॉक्टर कहता है कि डॉक्टर इसको मतलब वो किसी हाई डॉक्टर को रिकमेंड करते हैं। तो आद्या कहती ठीक है, और ऐसा करके वो डॉक्टर को बुलाती है। और उनका फीस बहुत ही ज़्यादा था गाइज, लेकिन आद्या के लिए वो कुछ नहीं था। आद्या ट्रीटमेंट करवाती है पीहू का। तो डॉक्टर आते हैं और उस पीहू का ट्रीटमेंट करते हैं और बोलते हैं कि इन्हें 24 घंटे के अंदर होश आ जानी चाहिए, और नहीं आई तो ये समझ लीजिए कोमा में चली गई। तो आद्या जो होती है कहते डॉक्टर कुछ भी कीजिए, लेकिन इसे होश में लाना ज़रूरी है। तो डॉक्टर जो तो कहते हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, देखिए आज क्या होता है। अगर 24 घंटे के अंदर आगे देखिए 24 घंटे के अंदर अगर इनको होश नहीं आए तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ये कोमा में भी जा सकती है। अब हमें जाना होगा, हमारी दूसरी सर्जरी है। तो आद्या कहते ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। और यह कह के डॉक्टर चला जाता है। और इधर आद्या कहती है कि अब क्या करूं, मुझे ऑफिस में मीटिंग भी है और यहाँ भी रुकना है। तो जोया कहती है कि
तो मीटिंग क्या, मैं यहाँ रुकती हूँ। तो आध्या जो होती है कहती ठीक है। और तभी इधर लगभग शाम के 5-6 बजे आती है पीहू को होश थोड़ी थोड़ी। और जैसे ही वो होश में आती है, वह नर्स जो वहाँ थी उस देखती है कि पीहू को होश आ रहा है, तो वह डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर आके चेक करते हैं तो कहते हैं ये बिल्कुल ही ठीक है, अब इन्हें बस रेस्ट की ज़रूरत है। और आध्या को होश आ चुकी थी, पीहू को होश आ चुकी थी। और पीहू की होश आने की खबर सुन के जोया आध्या को कॉल कर देती है और कहती है कि आध्या, उस लड़की को होश आ गया है, तू आ जा। तो आध्या जो होती है वो कहती है ठीक है, मैं आ जाती हूँ। और इधर जोया जो होती है वो सबसे पहले एंट्री लेती है पीहू से मिलने के लिए। और वह जैसे ही उसके पास आती है, पीहू एकदम बच्चों जैसे बिहेव करती है और कहती है हेलो, कैसे है, मैं हूँ पीहू। तो जोया जो होती है वो थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है ये कैसी लड़की है। और वो जाती है उसके पास और कहती है हाय पीहू, आई एम जोया, बताओ अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो पीहू जो होती है कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी मम्मा कहाँ है। तो जोया जो होती है वो कहती है आपकी मम्मा, आपको पता ना होगा ना कि आपकी मम्मा कहाँ है। तो पीहू जो होती है वो कहती है कि हाँ, मेरी मम्मा मेरे साथ हमेशा होती है, वही मुझे खाना खिलाती है, वही मुझे सुलाती है, मेरे पापा नहीं ना है इसलिए। तो जोया जो होती है वो देखती है पीहू की तरफ और उसे लगता है कि ये बच्चों जैसे बिहेव क्यों कर रही है। तो वो जोया जो होती है वो डॉक्टर को बुलाती है और कहती है डॉक्टर, ये बच्चों जैसी बातें क्यों कर रही है। तो डॉक्टर फिर से चेकअप करने लग जाते हैं और वह देखते हैं कि जो पीहू जो है वो बिल्कुल बच्चों जैसी बातें कर रही है। तो डॉक्टर कहते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हो सकता है इनकी मेमोरी लॉस्ट भी हो सकती है, तो ये बचपन में चली गई है। तो जोया जो होती है वो कहती है व्हाट, ये कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर कहते हैं मैंने पहले ही बताया था आपको याद नहीं, मैंने रात को ही बताया था। तो तभी इधर आध्या भी आ ही जाती है और कहती है कि क्या हुआ। तो डॉक्टर जो होता है कहता है कि मैम, आपकी जो फ्रेंड है ना, उनकी मेमोरी लॉस हुई है, वो लगभग अपने बचपने में चली गई है। लेट मी गेस, मुझे उनसे कुछ सवाल करने होंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि वो कितने समय भूली है। तो आध्या जो होती है कहती क्या मेमोरी लॉस यार। वो जोया की तरफ देखती है और कहती, जोया भी कहती है हाँ। तो डॉक्टर इन्हें छोड़कर और आती है पीहू के पास और कहते हेलो पीहू, कैसे हो आप। तो पीहू जो होती है वो डॉक्टर के देखती है कोट पहने हुए डॉक्टर वाला। तो वो देखती है, कहते डॉक्टर अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप, मेरी मम्मा कहाँ है, आप उन्हें बुला देंगे, और मुझे क्या हुआ है, और ये लोग कौन हैं। तो डॉक्टर जो तो कहते हैं ठीक है, ये लोग आप ही के फ्रेंड है, आपको याद नहीं है। तो पीहू जो होते कहते नहीं, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, ये लोग मेरे फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड कब बने ये लोग। तो डॉक्टर जो होता है कहते ठीक है, आप अपना बर्थडे बताइए, आप कितने ईयर की है। तो पीहू कहती है मैं 5 ईयर की हूँ, मैं 5 ईयर की हूँ, इस बार मेरा बर्थडे होगा। तो डॉक्टर जो होता है कहते 5 ईयर की, वाओ सो गुड। और डॉक्टर गाइज, जो डॉक्टर होते हैं वो लोग बहुत अच्छे होते, प्यार से पेशेंट से बातें करते, कहते अच्छा ये बताओ आपके फैमिली में कौन कौन है। तो पीहू जो होती है वो बोलती है कि मेरी एक मम्मा है, मेरी प्यारी सी एक रूही है, मुझसे थोड़े दिन की, ऐसे वो हाथों से इशारे करती है, कहती थोड़े दिन की छोटी है। तो डॉक्टर कहते हैं अच्छा और बताओ और कौन कौन है। तो पीहू जो होते कहते मेरे अंकल है, आंटी है, बुआ है, और भी बहुत सारी फैमिली है, लेकिन वो लोग बहुत बुरे हैं, वो मेरी मम्मा के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं, गंदे हैं वो लोग। तो इधर आध्या ये सब बातें सुन रही होती है और उसे थोड़ा थोड़ा समझ आता है कि ये पीहू जो है वो पक्का अपने फैमिली वालों से ही
डर कर भागी होगी। तो आध्या जो होती है वो पूरी बातें ऑब्जर्व कर रही थी और इधर डॉक्टर उसे पूछे जा रहे थे सवाल पे सवाल। और इधर पीहू जो होती है वो कहती है ठीक है, मैं अब थक गई, मुझे भूख लगी है और मुझे मम्मा के पास भी जाना है। तो डॉक्टर जो होते कहते हैं कि ठीक है, तुम खाना खाओ, हम अभी तुम्हारे दोस्त से बात करते हैं, अब बताते हैं कि तुम्हारी मम्मा कहाँ है। तो पीहू कहती है ठीक है, लेकिन मेरी मम्मा से मुझे मिलना है। तो डॉक्टर जो होता है वो कहता है हाँ हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारी फ्रेंड सबसे बातें करती हूँ। और वो इधर जोया की तरफ आ जाती है और आध्या से भी बातें करने लग जाते हैं। इधर आध्या और जोया डॉक्टर के साथ बाहर उसके केबिन में आते हैं और बैठकर बातें करते हैं। तभी डॉक्टर बताता है कि पीहू जो है उसकी मेंटली कंडीशन बिल्कुल 5 ईयर की हो गई है। वह तुम लोगों को अपना फ्रेंड मानती है और तुम्हें मतलब आप लोगों को ऐसे ही उसे संभालना होगा। तो आध्या जो होती है वो कहती है कि अच्छा ये सब ठीक है, लेकिन वह अभी मम्मा को ढूंढ रही है अपनी, तो हम उसके मम्मा को कहाँ से लाए। तो डॉक्टर कहता है कि क्या आप लोग इसके मम्मा को नहीं जानते। तभी आध्या कहती है कि हमने झूठ कहा था कि वो हमारी फ्रेंड है, एक्चुअली हम आपसे एक्सीडेंट हो गया था। तो डॉक्टर कहता है इतना बड़ा झूठ। तो आध्या कहती हाँ, अब मुझे क्या करना चाहिए आप ये बताइए डॉक्टर। तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है, तुम ऐसा करो कि तुम कहो कि उसकी मम्मा ना कुछ दिन के लिए कहीं पे गई है किसी काम से, और तुम लोग उसे अपने साथ रखो, उसे प्यार से, और उसे बिल्कुल भी स्ट्रेस मत देना। तो आध्या जो होती है वो कहती है हाँ नहीं दूंगी। और यह कह के आध्या जो होती है कहती उसे हम यहाँ से कब ले जा सकते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि लगभग 2-3 दिन तो अभी यहीं रहेगी, लेकिन उसे आप जल्द ही ले जा सकते हैं। तो आध्या कहती है ठीक है। सो गाइज आज की स्टोरी बस यही तक, हम इसके आगे कल देखेंगे। और कैसी लगी ये स्टोरी आप बहुत अच्छे से बताना, समझे, कमेंट ज़रूर करना। और देखिए बहुत मज़ा आएगा। पीहू 5 साल की बच्ची होकर आध्या को क्या क्या करती है, उसके सारे रूडपन को कैसे निकालती है, हम देखेंगे। ठीक है, बाय बाय गाइज। और हाँ, किसी ने मुझे कमेंट किया है कि ट्विंस ऑफ मिस्ट्री जो स्टोरी है वह रिपीटेड स्टोरी है, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज। वो रिपीटेड स्टोरी नहीं है, वो मेरी अपनी सोच अपनी कहानी है। आप लोग बिलीव करें, मैंने किसी का रिपीटेड नहीं किया है और मेरी स्टोरी है, मैं उसे जैसे चलाऊँ। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती। और आपकी मर्ज़ी, आप जो भी करें।